किसी नगर निगम में मेरे साथ भी कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई किसी भी तरह की। और मैं चाहती हूँ रविंदर भैया के साथ भी इंसाफ हो और मेरे साथ भी इंसाफ हो, और मैं समाज के साथ हूँ और जो भी होगा सब मैं समाज के साथ हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। ये लड़ाई पार्षदों गणों के सम्मान की लड़ाई है, जनप्रतिनिधि के सम्मान की लड़ाई है। अब इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर सुभाष जी अपनी बात रखिए। डॉक्टर सुभाष जाटव जी, सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, आज जो ये मीटिंग रखी गई है, सबसे पहले सम्मानित मंच, मेरे पिता दोस्तों, साथियों, माता बहनों, आज जो परिस्थिति हुई है भाई दुख का विषय है। मुझे जैसे कल परसों पता लगा भाई जो घटना में हुआ उन्हीं पर कार्रवाई होनी चाहिए या माता बहनों पर होनी चाहिए, ये तो गलत होगा। अभी हम सबको इकट्ठा एक साथ आने की आवश्यकता है। मैं दल की बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोग सोचे कि मैं बहुजन समाज पार्टी का हूँ या सभी दलों के लोग हैं। मैं बात कर रहा हूँ समाज की। समाज को इकट्ठा होने की आवश्यकता है। अभी जो स्थिति हुई है भाई, इसमें ऐसी स्थिति हुई क्यों भाई, ये तो सोचना भी है ना, ऐसी स्थिति आई क्यों जो पार्षद जी को वहाँ जाने की आवश्यकता पड़ी। ये तो प्री प्लान उन लोगों ने इकट्ठा होकर किया है ना। भाई जैसे उन्होंने उन पर आरोप लगाया गोली चलाई, गोली चलाने की स्थिति आई क्यों? गोली चलाने साथ साथ अभी वीडियो मैं देख रहा था, वीडियो में बहुत सारे लोग उनको मारपीट कर रहे हैं। क्या कार्रवाई उनके ऊपर नहीं होनी चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए साथियों? कार्रवाई होगी। हम सब साथी इकट्ठा होकर एक साथ रहेंगे। दलों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं समाज की बात कर रहा हूँ। सबसे आगे आपके साथ खड़ा रहूंगा। और जो दोषी हैं कार्रवाई उन पर होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। भाई जो आज कार्यक्रम हो रहा है, जो ये पहले बात तो मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि सब साथी इकट्ठा होकर एक साथ एक मंच पर आए और हम सबको इकट्ठा रहना चाहिए। भाई आज हम पर इतना अत्याचार हो रहा है, कहीं दलितों की बारात पीट दी जा रही है, कहीं गोली मार दी जा रही है, ये तो गलत हो रहा है ना भाई। ये हो क्यों रहा है? ये हम सब आपस में फटे हुए हैं इसलिए हो रहा है। अगर इकट्ठा हम सब लोग साथी एक साथ रहेंगे तो कभी कोई ऐसी वो बात हो ही नहीं सकती। अब जरूरत है हम सबको इकट्ठा होने की, सभी साथियों को अपना चलने की। भाई जो हुआ है ये बहुत ही गलत हुआ है और मैं समाज के साथ हूँ। समाज मुझे आज रात की याद करने में समाज के साथ खड़ा रहूंगा। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना था। जय भीम, जय भारत। अब वक्ताओं की लिस्ट लंबी है, समय का अभाव है। अब मैं आमंत्रित करता हूँ हमारी बहन। इस घटना का तो ये जो मार पिटाई का ये जो प्रयोजन है, ये योजना है, ये कई हफ्ते से बन रही थी। उसका एक कारण है कि ये जो नगर निगम में जो 23 फर्जी नियुक्त कर्मचारी हैं, उनमें से ये राजेश भी है, जो बाबू है, जो इंचार्ज है, उसका भाई धर्मेश है। इनके खिलाफ आजमगढ़ में भी 302 का मुकदमा हत्या में दर्ज है। वहां से ये 2001 में मेरठ में आए, हत्या का मुकदमा। उसके बाद इन्होंने भोपाल विहार में भी एक हरिजन के साथ मारपीट करी, उसके ऊपर गोली चलाई और भावनपुर थाने में इनके खिलाफ 307 का मुकदमा हुआ। तो इनके खिलाफ हाई कोर्ट द्वारा जनवरी में इनको बर्खास्त करने के लिए 3 महीने का समय दिया था और इसमें अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई का आदेश था हाई कोर्ट का, माननीय उच्च न्यायालय का। वो समय समाप्त हो रहा था। इनको इस मुद्दे को उन्होंने छाटा कि कौन आदमी सम्मान जो जिसका आत्मसम्मान वाला है उसको इन्होंने उकसाया और उसको बुलाया, जबकि ये सफाई व्यवस्था ये सब देखना ये अधिकारियों का काम है। हमारे समय में हम सुबह 6 बजे निकल जाते थे अपने टाइम में, जब हम नगर स्वास्थ्य अधिकारी थे। कोई भी आदमी अगर पुराना हो तो वो बता देगा कि मैं 6 बजे घर से निकल जाता था, रात को 7-8 बजे तक ऑफिस में बैठा रहता था, जब तक सफाई व्यवस्था पूरी नहीं। तो इसमें अधिकारी
व्यक्ति जो उसको बताया कि कल FIR करिए मुकेश बाबू है, वो बाबू ना होकर ड्राइवर है। बिल्कुल ये रविंदर पाठक के साथ खड़े हैं और ये लड़ाई केवल मनोरी की नहीं थी, इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और रविंदर जो पाठक जी हैं उनके हाथ कुछ ऐसे सपोर्ट लग गए थे जिनसे इनकी पोल खुल जाती, इससे पहले पोल खुल जाती, इन्होंने हमला करा दिया। और ये बिल्कुल सच बता रहा हूँ, इन्होंने हमला सोची समझी राजनीति के तहत कराया है। और जिनको आगे कर दिया उनको तो केवल उकसाया, उनको भी नहीं पता है कि उनको उकसाया, फिर तो अपने आदमी 2-4 आदमी खड़े कर दिए। और जिस तरीके से पिक्चर देख लोगे आप सबने, इंडियन 5 आदमी अपने भीड़ में खड़े कर दिए, मारो 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 करके। और इन्होंने गुंडागर्दी करके जो माहौल बनाया है, इसका खामियाजा इन्होंने भुगतना पड़ेगा। ये मैं दावे और चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद पार्षद जी। देखिए आपके बीच और इनके द्वारा करोड़ों रुपए की संपत्ति, जो राजेश का भाई छोटा धर्मेश है, उसके द्वारा करोड़ों रुपए की संपत्ति विजिलेंस द्वारा उसके खिलाफ भी FIR दर्ज है। ये सब उससे बचने के लिए और उसका ध्यान दूसरी तरफ करने के लिए ये सब अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों के साथ मिलकर एक दलित पार्षद के साथ मारपीट की गई, क्योंकि इनका जोर नीचे दलितों पे ही ज्यादा चलता है। इसलिए आप ये देखिए, जो FIR करी है, ये मेरे ख्याल से किसी भी सभासद को इस बात की जानकारी नहीं है कि उनके खिलाफ कितने भयंकर मुकदमे दर्ज हैं। तो मैं सभी सभासदों से अनुरोध करता हूं कि इसके साथ इनके अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई के लिए बिल्कुल गुजारा पड़ेगा। उसमें आप जैसे भी हो, जो भी आप योजना बनाएं, आप उसके हिसाब से चले, लीगल करें और जैसे भी करें। तो जय हिंद, जय भीम। हमारे साथियों, अभी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात रखी और बताने का काम किया। अब आपके बीच जो उपस्थित हैं उनमें मुख्य रूप से डॉक्टर सुभाष जाटव जी, एडवोकेट मीनल गौतम, दीपक वर्मा पार्षद, राहुल गौतम जी, अनिल वर्मा पार्षद जी, राजकुमार मांगली पार्षद जी और संजय हरित जी हमारे भाई, सागर निसाड़ी जी। यार इतने दो अब या तो मुझे बता दो, ऐसे अब कार्यक्रम